बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए केस्कोल की तरफ फोकस करें तो मेरे को तो हेवीवेट्स में यहाँ पे समझ में आएँगे केस्कोल आज की तरफ यदि नज़र डालें तो मेरा ध्यान रहेगा यहाँ पे काउंटर लाइक इंडिगो पे। इंडिगो पे आप देखोगे तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और ये एक ऐसा काउंटर है जो डिक्लाइन में भी रेजिलियंस रहता है। लगातार पिछले 7-8 महीने में हाई टॉप्स, हाई बॉटम्स का सीक्वेंस इंटैक्ट है। मार्केट के करेक्टिव मूव के बाद भी डिक्लाइन नहीं आ रहा है, तो कोई भी हल्का सा डिप आता है, खरीदारी के मौके यहाँ पे बनेंगे। सपोर्ट बनेगा एज़ ऑफ नाउ 8000 के सपोर्ट बनेगा एज़ ऑफ नाउ 6000 के आसपास। ऊपर में टारगेट बनेंगे 6280 के। ओके, अब आशीष बहेती जी के पास चला जाए। आशीष जी, क्या पिक किया आपने? जी अनुज जी, निप्पॉन इंडिया नैम इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सेक्टर टेलविंड काफी स्ट्रांग बना हुआ है और उसके साथ साथ स्टॉक में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तो यहाँ पे 855 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 900 और 920 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए मीनवाइल मार्केट अब डिसाइसिवली वीक हो रहा है, 24,950 पर आया। देखिए सुबह 25,084 तक था और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, कल के लो के नीचे आए और अब हम 24,952 पर हैं। और लेट्स सी बाय जोन में आता है या नहीं आता है। जो हमारा 24,850 से 24,950 का था, ऑलमोस्ट वहाँ पर है। अभी भी 20 डेमा के ऊपर है, लेकिन अब थोड़ा सा टेस्ट है मार्केट का ये 24,950 पर। अमित जी, आपकी कैश कॉल? जी अनुज जी, टफ मार्केट है। पहला चॉइस तो निप्पॉन इंडिया ही था, आशीष जी ने ले लिया, कोई बात नहीं। मेरा सेकंड प्रेफरेंस आईटीसी होटल्स है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, डेफिनेटली यार 2-1% का पुल बैक जरूर है, बट ओवरऑल हायर है, हायर लो का स्ट्रक्चर आईटीसी होटल्स में इंटैक्ट है। आई थिंक दिस पुल बैक इज एन अपॉर्चुनिटी। इसे बाय करना चाहिए। 237 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेगा 260 रुपीज का। आईटीसी होटल्स जनाब, ये ट्रेड पूरे हो गए, यहाँ पे कैश कॉल्स भी। अनुज, मेरे ख्याल से आज प्रेशर पॉइंट वही रहा। आई मीन लुक एट एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का वो निफ्टी बैंक की मजबूरी, वो सबकी मजबूरी बन रही है ना, धीरे धीरे वही कन्वर्ट कर रही है ना। बिल्कुल वीरू, देखिए थोड़ी तो दिक्कत है मार्केट में आज, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद, 600-700 पॉइंट की रैली के बाद 100 पॉइंट गिरना कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। ये तो बुल मार्केट में भी हो जाता है। और ठीक है, जब तक हम 20 डेमा के ऊपर हैं, टेक्सचर वही है कि जहाँ पे डिप खत्म हो वहाँ पर आप बाइंग करें। और ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ कोलैप्स कर रहा है। काफ़ी सेक्टर्स हैं, फार्मा है, कैपिटल गुड्स हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े एक्स ऑफ ब्रोकरेजेस, आप जो कैश मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं, चाहे आप सीडीएसएल को देख लें, कल एनएसडीएल ज़बरदस्त चला था, नोवामा वेल्थ, ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग भी है। तो ठीक है मार्केट, बस ये है निफ्टी में थोड़ी सी डिप जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस हो गई, जितनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जी, और कुछ पॉकेट्स अच्छा कर रहे हैं, इसमें वाइट गुड सेगमेंट हैं और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। दिवीज लैब को देखिए, दिवीज लैब 6136 पे अच्छा रिवर्सल है 2 डेमा से, और एमसीएक्स तो खैर 1.5% ऊपर अपग्रेड करता हुआ। और आज डिफेंस में एक बार बीएल लेके आते हैं। नहीं, मैं देखिए बीएल पे कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बट बीएल का आज का लो बहुत डिफाइंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड लो है। दैट्स 50 डे नहीं 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे ख्याल से वो कल का भी लो था, वो परसों का भी लो था। मानस, बीएल पे आपकी रीडिंग क्या करिए, कितना बड़ा आप देखिए ना, एक प्राइस परफॉर्मेंस में डाइवर्जेंस है। आपका एचएल ऑलमोस्ट 2 डेमा पे, बीएल 100 डेमा पे, बाकी को तो खैर मैंने देखा नहीं। अगर आपको डिप्स को एक बाय ट्रेड के लिए कंसिडर करना हो तो आउट ऑफ एचएल एंड बीएल ज़्यादा अच्छा तर्क संगत क्या लग रहा है आपको? देखिए एचएल में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि ये लगातार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। हालांकि एग्रेसिव होकर खरीदारी 4650 के ऊपर करेंगे, बट ये थोड़ा बेटर लगता है। बीएल में दिक्कत ये है कि ये सही है कि 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक अभी भी 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर केवल ब्रेकआउट पे खरीदारी करेंगे। 390 के ऊपर निकलेगा तो ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, बीएल, यहाँ पे बीएल पे बात हो गई। एक बार लेके आइए आप मैक्स हेल्थ केयर 1243 ना, इसको छोड़ते हैं। देन लेके आइए आप मैनकाइंड, क्या कर रहा है ये मैनकाइंड फार्मा आपकी स्क्रीन पे 2610 पे। आशीष बैठी जी, आप कैसे रीड करें मैनकाइंड? डे हाई पर, और ये किसी भी दिन एक सरप्राइज पैकेज रहता है। मतलब मैं तो आई थिंक इसे गैस ही नहीं करता कभी, जस्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपसे पूछ लिया यहाँ पर।
जी वीरेंद्र जी, फार्मा में एक अच्छा मूव है और मैनकाइंड कल एक शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा, इसके लिए 4% तक की मूवमेंट थी, 4.25% की, और आज फॉलो थ्रू बाइंग अच्छी देखने मिल रही है। स्टॉक क्लियरली कल एक क्लीन ब्रेकआउट दिया 220 डे मार्केट क्लस्टर से, और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 2700 तक का जोन दिखाने के लिए, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2590 2590 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 2700 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, चलिए अब धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ, 9:35 हो चुके